Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning students. Today I am discuss about the topic of condenser and its types. So next type is forced convection air cooled condenser. बैक लेक्चर में इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारा टाइप्स ऑफ कंडेंसर क्या होता है, उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि एयर कूल्ड कंडेंसर जिसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। उसके पहला हमारा था कि नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर या फिर नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। तो इसके पहले हमने लेक्चर में ये भी बताया था कि कितने टाइप्स के कंडेंसर होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के कंडेंसर होते हैं। पहला हमने बताया एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा हमने बताया कि वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड नेक्स्ट हमने बताया इवेपोरेटिव कंडेंसर। तो इसके पहले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि हमारा जो नेचुरल एयर कंडेंसर था, नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर जो था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और इसका डायग्राम कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इस कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि हमारा एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा एक प्रकार से इसमें भी एक नेट टाइप का होता है कंडेंसर। बेसिकली उसकी अपेक्षा एयर कूल्ड कंडेंसर जो नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर है उसके रिस्पेक्ट में हम इसमें क्या करते हैं, कम स्पेस की हमारी आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ा सा उससे लार्ज उसमें क्या होता था, लार्ज एरिया स्पेस की ज़रूरत होती थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा उससे कम एरिया की आवश्यकता होगी। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हमें एक फैन या ब्लोअर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि हमारा जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को हम फोर्स करते हैं। ठीक है, ब्लोअर या एयर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको हम फोर्स करते हैं, जिस वजह से ज़्यादा एयर कांटेक्ट में आए किसके, वेपर के। जो इस पाइप के अंदर जो वेपर जो हमारा फ्लो करता है, मीन्स कि उसके संपर्क में ज़्यादा एयर उसके कांटेक्ट में आए। इस वजह से हम क्या काम करते हैं, ब्लोअर या फिर एक फैन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो फर्नेस वगैरह जो लोग लगाते हैं उसमें देखते हैं नीचे से फैन लगा के रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर उससे जाए और वो आग हमारे जो उसके अंदर जो होता है जो फायर वर्क वो लगातार कंटिन्यू बनी रहती है। उसी प्रकार ज़्यादा उसमें हीट आए, इस वजह से हम इसी प्रकार इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें ब्लोअर या फैन का लगा देते हैं, जिस वजह से अब जैसे मान लो कि यहाँ पे वेपर इन हो रहा है। ठीक है, तो जब वेपर इन होगा तो हमारा जो फैन या ब्लोअर लगा हुआ है वो क्या, उसका काम क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इसके कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम करेगा कि एयर को इसके कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेगा, जिस वजह से कम समय में हमारा जो वेपर था वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी वो क्या होगा, कूल्ड होगा। जब जल्दी से कूल्ड होगा तो उसका स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले वो वेपर में था, फिर बाद में वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। तो वेपर में इन हो रहा है और लिक्विड में क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो इसमें 2 चीज़ें थी। सबसे पहले वो किस वजह से, क्योंकि इसमें हमारा ब्लोअर या फैन का यूज किया गया है। कंज्यूम, अब इसमें क्या है, कंज्यूम लेस स्पेस। अब दूसरा चीज़ ये भी है कि इसमें उसकी अपेक्षा जो हमारा नेचुरल एयर फोर्स कन्वेक्शन था उसकी अपेक्षा इसमें लेस स्पेस की आवश्यकता होगी। उसके बाद इसमें जो, लेकिन हाँ इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ब्लोअर या फैन या फिर हमारा इस टाइप का जो कंडेंसर होगा वो हमारा उसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा इसका कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा, लेकिन बेनिफिट्स हमारा इसमें क्या है, जल्दी से जल्दी वो क्या करेगा, ठंडा कर देगा। किसको, वेपर्स को। जब ठंडा करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा, जिस वजह से रेफ्रिजरेटर हमारा कम समय में पानी को ठंडा करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था फोर्स्ड कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। तो इसमें हमें 3 पॉइंट थे इसकी, हमने वो भी हम इसमें मेंशन कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमारा नीड, सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है नीड फैन और ब्लोअर। ठीक है, इसमें हमारा एयर या फैन या ब्लोअर का इसमें यूज करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रिड्यूस सरफेस एरिया। ठीक है,
आप किस वजह से हम इसमें फैन या ब्लोअर का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ तो हमने बताया कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एयर उसके कांटेक्ट में आए, इस वजह से दूसरी चीज़ हमने बताया कि उसके स्पेस को क्या काम करता है कि रिड्यूस करता है, टू रिड्यूस स्पेस। दूसरा पॉइंट है कंज्यूम लेस स्पेस। दूसरा पॉइंट ये भी है कि लेस स्पेस को क्या काम करता है, कंज्यूम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, हाई कॉस्ट। इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हमारा जो आने वाला है ये था हमारा कि एयर कूल्ड कंडेंसर, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी थी वो हमने बता दिया, कैसे हमारा वर्क करता है वो भी हमने डिस्कस कर दिया। फिर आगे हमने ये भी बताया इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी ज़रूरत की हैं, जो भी चीज़ें हैं जैसे हमने बताया फैन या ब्लोअर का इसमें क्या करेगा, यूज होगा, जिस वजह से उसको क्या होगा, रिड्यूस कॉस्ट को क्या, स्पेस को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। दूसरी चीज़ हमने बताया लेस स्पेस, स्पेस को भी लेस करेगा उसकी अपेक्षा एयर कूल्ड कंडेंसर। और उसके बाद लेकिन हाँ इसमें एक ये है कि डिसएडवांटेज इसका जो कास्ट है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में, कि वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में। तो इसमें हम आगे हमारा जो दूसरा टाइप है इसका वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसमें हमारा इसके हमने बताया था इसमें टाइप्स हमारे इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर की, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें तो हमारा टाइप्स आएगा सेल एंड ट्यूब कंडेंसर। पहला। दूसरा आएगा सेल एंड कॉइल कंडेंसर। एंड नेक्स्ट हमारा आएगा ट्यूब एंड ट्यूब। तो बेसिकली हमारा जो वाटर कूल्ड कंडेंसर था ये 3 टाइप्स के थे। पहला हमारा था सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, एंड नेक्स्ट हमारा आता है सेल एंड कॉइल कंडेंसर, उसके बाद हमारा आता है ट्यूब एंड ट्यूब कंडेंसर। तो गाइज इसके पहले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे कि हमारा जो कंडेंसर के बारे में जो उसकी प्रिंसिपल हमने बताई थी पहले लेक्चर में, जिसमें ट्यूब लगी हुई होती थी और एक स्पेस होता था, उसमें ट्यूब के अंदर क्या होता था कि हमारा ये वेपर फ्लो करता था और बाहर उसके स्पेस में क्या होता था कि वाटर कूल्ड वाटर उसके अंदर फ्लो करता था। तो सेम वही है, वही चीज़ इसमें है कि एक सेल बना होगा, उस सेल में हमारा एक जो वाटर जो कूल्ड वाटर उसमें फिलअप होगा, दूसरे ट्यूब, और उसमें ट्यूब में हमारा क्या होगा, वेपर इन करेगा। अब जब वेपर इन करेगा तो उसके कांटेक्ट में आएगा किसके, वाटर, जो सेल के अंदर वाटर है उसके कांटेक्ट में आएगा, जिस वजह से हमारा क्या होगा, वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी सब्सटेंस होगा। दूसरा चीज़ हमारा आता है सेल एंड कॉइल कंडेंसर। इसमें हमारा उसमें ट्यूब यूज होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा कॉइल यूज होगा। मीन्स कि जैसे कि हमने बताया कि एक हमारा मान लो कि ये सेल है, इस सेल के अंदर हमारा एक कॉइल यूज होगी, ये कॉइल हमारा एक तरफ से इन करेगा, हमारा वेपर इन करेगा और दूसरी तरफ से लिक्विड आउट हो जाएगा लिक्विड। लेकिन इस स्पेस के अंदर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह में इसके बाहर से हमारा कूल्ड वाटर इसमें फिलअप होगा, जो हमारा इसका नाम ही है, इस नाम की वजह से इसको हम जानते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर, जिसमें वाटर उसको कंडेंस करने के लिए वाटर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्पेस के अंदर हमारा वाटर जो कूल्ड वाटर भरा हुआ है और उसके अंदर एक कॉइल है, इस कॉइल में हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं हमारा जो वेपर, हमारा वेपोरेटर से निकलने के बाद वेपर आता है, वेपर इसमें फ्लो करेगा, जिस वजह से क्या होगा, इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा, फिर क्या होगा, वो हमारा वेपर से लिक्विड में उसको स्टेट चेंज कर देगा, क्योंकि जो वेपर होगा ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो उसका स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है सेल एंड कॉइल कंडेंसर। फिर नेक्स्ट आता है ट्यूब एंड ट्यूब कंडेंसर। ट्यूब एंड ट्यूब कंडेंसर हमारा जो होता है, बेसिकली हमने बताया कि एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा एक ट्यूब है, इस ट्यूब में जाहिर सी बात है इस ट्यूब में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, इस ट्यूब में हमारा क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है।
अब इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब हमने लगा दी है। अब इस ट्यूब में भी हमारा क्या करेगा, जो वाटर इसमें फ्लो कर रहा है इसके ट्यूब के, अब इस ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब है, ठीक है। अब इस ट्यूब में हमारा यहाँ पे वेपर इन करेगा और इधर हमारा लिक्विड आउट होगा। अब ये हमारा जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा, जो वाटर भरा हुआ है इसके कांटेक्ट में आएगा वेपर के। जब वेपर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो उसको ठंडा करेगा, कूल करेगा। जब ठंडा होगा तो उसका स्टेट क्या होगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 टाइप्स के जो वाटर कूल कंडेंसर थे, ये 3 टाइप्स के थे। इसमें हमारा होता था सेल और ट्यूब। इसमें हमारा सेल एंड कॉइल, ट्यूब के जगह में कॉइल आ जाएगा। फिर ट्यूब के अंदर, ट्यूब मीन्स कि ट्यूब एंड ट्यूब कंडेंसर। जिस वजह से हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर में इस टाइप के कंडेंसर हमारे यूज हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारा जो स्पेस है कि रेफ्रिजरेटर के पास हमारा जो हमारा मेन जो रेफ्रिजरेटर है उसमें किस टाइप का स्पेस चाहिए हमें, उस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार के कंडेंसर को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो हमारा तीसरा है इवेपोरेटिव कंडेंसर। उसमें क्या होता है, उसमें वाटर और एयर दोनों चीज़ों का यूज होता है, जिस वजह से हमारा उस कंडेंसर को क्या करता है, वो सब्सटेंसेस को क्या करता है, कंडेंस्ड करता है। जो हमारा थर्ड था इवेपोरेटिव, मीन्स कि वाटर के बाद हमारा आता था, जो तीसरा पॉइंट था हमारा इवेपोरेटिव। इवेपोरेटिव जो कंडेंसर था उसमें क्या होता था, उसमें वाटर और एयर दोनों का यूज करके हम उस सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, कंडेंस्ड करते हैं, जिस वजह से हमारा वो वेपर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा कि कंडेंसर का प्रिंसिपल, वर्किंग एंड उसके जो टाइप्स थे उसको भी हमने डिस्कस कर दिया एक एक करके। और जो हमने बताया, पहला हमारा मोस्टली इंपॉर्टेंट था एयर और दूसरा हमारा था वाटर का। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंडेंसर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के कंडेंसर होते हैं, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, उसका डायग्राम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर ली हमने। और ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमने बेसिकली एक अच्छी तरीके से हमने बताई है, डायग्राम के साथ हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर में जो कंडेंसर होता है वो किस किस टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे उसका यूज होता है, उसका वर्किंग, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारा अगला आएगा जो टॉपिक इसमें, जो कि कंडेंसर के बाद उसमें एक्सपेंशन वाल्व, मीन्स कि जो हमारा एक वाल्व यूज होती थी जो उसके प्रेशर को रिड्यूस करता था, उस वाल्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ओके। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर आगे के लेक्चर में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंशन वाल्व, उसके टाइप्स, ओके। थैंक यू।